अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अफ़ज़लुस सलातु व अकमलुस सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मा कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी नबील अंबिया अज़ीमिर रिजा अमीनिल जूद वल अता माहिज़ ज़ुनूबि वल ख़ता शफ़ीअना यौमल जज़ा सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल वकीलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू व अम्मा निवालहू व तआला सुब्हानहू व अतम्मा बुरहानहू के हम्दो सना के बाद आइए बड़ी तेजी के साथ गुंबदे खजरा की सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले आका व मौला अंधेरी कब्र में हम जैसे गुनाहगारों के काम आने वाले आका व मौला मैदान महशर में शफाअती ले अहलिल कबाइर का नग़्मे जाँ फिज़ा सुनाने वाले आका व मौला अरब वाले आका व मौला अजम वाले आका व मौला जनाबे रूहे फ़िदा पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अज़ीमुल मर्तबत बारगाह आलिया में अदब व एहतराम के माहौल में जितनी नबी से मोहब्बत है बस उतनी ही आवाज से बुलंद आवाज के साथ में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा ना कली रह जाएगी। तवज्जो सामने रखिएगा, बड़ा कम वक्त है, इंशाअल्लाह उसी के अंदर में मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना कली रह जाएगी, फिर भी ज़ेरे आसमां हुब्बे नबी रह जाएगी। फिर भी ज़ेरे आसमां हुब्बे नबी रह जाएगी। बड़े बड़े नाम आए हैं, नामियों के नाम का नुक्ता भी नजर ना आएगा। नामियों के नाम का नुक्ता भी नजर ना आएगा। नामियों के नाम का नुक्ता भी नजर ना आएगा। अज़मते मुस्तफ़ा मोहरे जली रह जाएगी। अज़मते मुस्तफ़ा मोहरे जली रह जाएगी। अजरा इस शेर की तरफ जरा तवज्जो देना खास करके। जिसने रोज़ो शब पढ़ा है अपने आका पर दुरूद, जिसने रोज़ो शब पढ़ा है अपने आका पर दुरूद, जरा तवज्जो करें, शेर पर गौर करें। जिसने रोज़ो शब पढ़ा है अपने आका पर दुरूद, जिसने रोज़ो शब पढ़ा है अपने आका पर दुरूद, आग से महफूज उनकी कोठरी रह जाएगी। आग से महफूज उनकी कोठरी रह जाएगी। मिलादे मुस्तफ़ा सुनाने वालों जरा इस शेर पर गौर करना। जो मिलादे मुस्तफ़ा के वास्ते है गामज़न, तवज्जो देना शेर पर। जो मिलादे मुस्तफ़ा के वास्ते है गामज़न, जो मिलादे मुस्तफ़ा के वास्ते है गामज़न, बाद मरने के भी रुख पे ताज़गी रह जाएगी। बाद मरने के भी रुख पे ताज़गी रह जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़े अच्छे तरीके से आप बैठे हैं, अच्छा अंदाज है।
जो ना हो, ये बड़े अच्छों की महफिल भी है। आइए मैं आपके सामने एक हदीस पाक को पेश करूंगा, फिर उनके बाद मैं अपनी तकरीर को आगे की जानिब लेकर के चलता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि जिस महफिल पाक में बैठे हैं इनकी अज़मत क्या है, इनका शान क्या है, इनका मर्तबा क्या है, इनके मकाम रिफ़अत व बुलंदी क्या है। इसके ताल्लुक से तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस महफिल में बैठे हैं उसका एहतराम भी कैसे होनी चाहिए, जिस महफिल में बैठे हैं उसका अदब भी कैसे होनी चाहिए। एक हदीस को पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले दुरूद पाक पढ़ लीजिए। जरा से इसको डाल दीजिए। हाँ बिल्कुल आवाज। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व इज़ा मररतु बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ या रसूलल्लाह। कहते सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जब तुम ऐसी महफिलों में जाया करो जो जन्नत के बागों में से एक बाग हुआ करता हो, तो ऐसी महफिल में जाने से पहले खूब खा पी लिया करो। समझ में आएगी इंशाअल्लाह, थोड़ा सा वक्त चाहिए। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आज तक मैंने अपने कानों से बस एक बात का तर्जुमा सुना है या रसूलल्लाह, के बाद मरने के जो इंसान नेक होता है अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में मकाम अता करता है। जब दुनिया में रहता है तो मस्जिद नबवी के अंदर एक ऐसा जगह है जिसे रियाज़ुल जन्नह कहते हैं, वो जन्नत के बागों में से बाग होता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, आज ये मामला मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका जहाँ तो ना रियाज़ुल जन्नह का तज़किरा है ना बाग बनने के जन्नत का तज़किरा है। या रसूल अल्लाह, फिर कौन से ऐसे बाग में जाएं जो जन्नत के बागों में से एक बाग हुआ करता हो। इको डाल दीजिए भैया, इको डाल दीजिए, वो हो नहीं पाएगा, समझ रहे? जरा तवज्जो के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐसे मकाम में तुम जाओ तो वहां पर खूब खा पी लिया करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दुनिया के अंदर में वो कौन सा ऐसा मकाम है जो जन्नत के बागों में से एक बाग होता है? हमने तो दो जगहों का तज़किरा सुना था या रसूलल्लाह, लेकिन ये तीसरा मकाम क्या है? अब जरा तवज्जो के साथ सुनना। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा पर बैठने वालों, आपका दिल ना मचल जाए तो फिर क्या कहना। जिस मकाम पर बैठे हो ये कोई मामूली सा मकाम नहीं है। जिस मकाम पर हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं ये कोई मामूली सी जगह नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, अना मजलिसुकुम, अना मजलिसुकुम फी ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरे सहाबा सुनो, हयात जिंदगी के अंदर में चाहे वो शर्क में हो, चाहे वो गर्ब में हो, चाहे वो शुमाल में हो, चाहे वो जुनूब में हो, दुनिया के किसी खित्ते में जहां पर अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा होता हो वो जगह कोई मामूली जगह नहीं होती है, बल्कि जन्नत के बागों में से एक बाग। बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप कहां पर बैठे हैं? जन्नत के बागों में बैठे हुए हैं, जन्नत के बागों में बैठे हुए हैं। अब जरा गौर करें, जन्नत के बाग ये हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान कमेटियों ने, मैंने देखा है तकरीबन ये 10-12 दिन की मेहनतें
इनकी ये रंगनाई है कि बड़े बड़े उलमाए इकराम ने इस महफिल पाक में शिरकत की है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर ये महफिल पाक को ना सजाते तो हम ना जाने कहां पर होते। कोई मोबाइल को टिप रहा होता, कोई होटलों में होता, तो या तो फिर कोई गोया के टीवियों की सीरत बने बैठते, या तो फिर लोगों की चुगलियां कर रहे होते। ये नौजवान उन्होंने ये महफिल मिलाद मुस्तफा कायम करके हमें ऐसे मकाम पर बैठने का मौका अता फरमाया है जहां पर अल्लाह की रहमतें बरस रही है, जहां रसूल का करम हो रहा है, और इस महफिल पाक में बैठने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के दरमियान में उसका फख्र भी कर रहा है। मिलाद मुस्तफा क्या है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए प्यारे। असल में वक्त ये है कि जिस ताल्लुक से जिस मौजू को मैंने अपने तकरीर को बनाया था, अब वो वक्त नहीं है कि मैं उस पर जो है तकरीर करता। वक्त की किल्लत दामनगीर है, जिसकी बिना पर मैंने एक एक्स्ट्रा मौजू लिया है, जिसके ताल्लुक से 20 मिनट का वक्त है। इसके अंदर में मैं इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करता। ये जो वक्त हमें मिला है ये भी अल्लाह का एहसान है कि उसने मुझे 20 मिनट तक नबी की अजमतों पर बयान करने का मौका। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, महफिल मिलाद मुस्तफा के ताल्लुक से मैं चाहता ये हूं कि और एक हदीस पाक आपके सामने पेश कर दूं। उनके बाद में मेरे ख्याल से शायद वक्त भी हो जाएगा, लेकिन जो हदीस पाक मैं पेश करने जा रहा हूं इसका ताल्लुक भी बड़े मशहूर हदीस से है। मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक के अंदर में इस महफिल पाक का तज़किरा किया गया है। इस महफिल पाक के बारे में हुजूर फरमाते हैं, एक दिन ऐसा भी मौका आया है, आका हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में मौजूद हैं। एक बात याद रखें, महफिल मिलादे मुस्तफा का जो मकाम हुआ करता है, इसके अंदर में किसी किस्म की दूसरी चीजों का दखल नहीं होनी चाहिए। जहां अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा हो रहा हो तो लोगों की सारी तवज्जो खुतबा की तकरीर पर होनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और हमें क्या करनी चाहिए, वो क्या बता रहे हैं और हमें किस पर अमल करनी चाहिए। आपकी तमाम तवज्जो मेरी जानिब रहेगी तो इंशाअल्लाह अज़ीम आपको तकरीर भी समझ में आएगी और उस पर अमल करने का जज्बा भी अता होगा। याद रखे प्यारे, अगर ये नौजवान कमेटी इस महफिल मिलाद मुस्तफा को अगर ना सजाते तो यकीन मानिए आप मिलाद मुस्तफा की महफिल से दूर रहते। आका इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं, जलसना नदुल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन अलैना बिका वल्लाहि मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिका क़ालुल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ालिका क़ाल अमा अस्तहलिफकुम तुहमतन अला जिब्राईल अलैहिस्सलाम इन्नल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिहिल मलाइका कदे सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि एक दिन सहाबाए किराम ने एक ऐसे तरीके को इजाद किया जो आज तक मेरे सामने कभी सहाबा ने ऐसे तरीकों को इजाद नहीं किया था। हुजूर हुजूर आयशा में तशरीफ फरमा है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हो जाते हैं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले चलिए। हुजूर ने फरमाया, ए जिब्राईल कहां पर चलना है? आका ने इरशाद फरमाया, हजरत जिब्राईल ने कहा, या रसूल अल्लाह यहाँ से कुछ दूर मस्जिद नबी में तशरीफ ले चलिए। जब मस्जिद नबी के अंदर आका तशरीफ ले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि आज जिस तरीके से हम और आप हल्का बना करके महफिल मिलाद मुस्तफा को सुनने के लिए जमा हुए हैं, इसी तरीके से मस्जिद नबी के अंदर में एक सहाबाए किराम की
जमात मौजूद है और वो हल्का बना करके अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, रसूल का जिक्र कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, आज तक तुम इस तरीके से बैठ करके तज़किरा ना करते थे, आज के बैठने का मकसद क्या है? आज इस तरीके से बैठने का मकसद क्या है? तो सहाबा ने जब हुजूर के अल्फाज को सुनते तो सहाबा अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, हमारा कोई और मकसद नहीं है, नदउल्लाह व नहमदुहु, ऐसे महफिलों पर बैठकर हम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह के हम्द व सना को बयान कर रहे थे। हुजूर पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा, और तुम क्या कर रहे थे? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, और यहाँ पर हम बैठ करके अल्लाह ने आपके सूरत में जो हमें इस्लाम के जरिए से हिदायत अता फरमाई है, हम उसका तज़किरा कर रहे थे। आका पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा, और तुम क्या कर रहे थे? वो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस महफिल पाक में बैठकर वमन्ना अलैना बिका, अल्लाह ने आपके शक्ल और सूरत में जो हमें नबी बनाया, जो हमें नबी अता किया है, हम उसका अल्लाह के बारगाह में शुक्र अदा करते हैं। हुजूर फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, क्या तुम्हारा बैठने का यही मकसद था? क्या तुम्हारा यहाँ पर बैठने का यही मकसद था? साहबा अर्ज़ करते, हाँ या रसूल अल्लाह, हमारा कोई और मकसद नहीं था, बल्कि यही मकसद था कि अल्लाह का जिक्र करें, उसके रसूल का तज़किरा करें, और अल्लाह ने हमें जो आपके सूरत में हमें नीमत अता की है, उसका शुक्र एहसान अज़ीम बजा लाए। अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाते हैं, हालांकि सहाबा इकराम के बातों से आप मुत्तफिक थे, लेकिन दुनिया वालों को बताने के लिए आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, सुनो तो सही, तुम जो कह रहे हो, क्या इसके बारे में तुम कसम लेकर के कह सकते हो कि इस महफिल पाक में हम सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा कर रहे हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह का हलफ लेकर के, कसम लेकर के कह सकते हैं कि सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का हम तज़किरा करने के लिए बैठे हैं। प्यारे, जब इतना तक सुनना था, हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आका के रब खिल गए और हुजूर फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जब से तुम इस महफिल पाक में इस तरीके से बैठे हो, जहाँ पर अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, रसूल का जिक्र कर रहे हो, तुम्हारा इधर बैठना होता है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत खुदाबंदी का तुम पर नुज़ूल होने लगता है। अल्लाह तबारक व तआला इस अमल से इतना खुश है कि तुम्हारा तज़किरा फरिश्तों के दरमियान। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, असल में मेरी तकरीर इतनी जज्बाती होती नहीं है, बड़ा सहल और आसान लबो लहजा में मेरी तकरीर होती है, और इस तरीके से मैं आदी भी नहीं हूँ कि बड़े तेज अंदाज के साथ में अपनी तकरीर के गुफ्तगू को खत्म करूँ। लेकिन प्यारे, बस मैं जाते जाते एक अकीदा देता चलूँ ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाए। एहसान रज़ा की पहचान भी यही है कि सामने वालों के ईमान की हिफाजत के लिए जो नुक्ते नजर सामने हो, उसको सबसे पहले बयान करनी चाहिए। इस ज़माने के अंदर में महफिल मिलादे मुस्तफा मनाने को भी शिरक से ताबीर किया जा रहा है। इस ज़माने के अंदर में जुलूस मुहम्मदी को भी शिरक से ताबीर किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं? ये कोई और लोग नहीं है प्यारे, बल्कि ये नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी से मोहब्बत का दावा भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र खैर भी करते हैं। लेकिन माज़अल्लाह, जहाँ पर रसूल के जिक्र की बातें आती है, जहाँ पर रसूल की आसमत की बातें आती है, जहाँ पर रसूल की नामूस की बातें आती है, तो वो इसी नामूस से मोहब्बत पर हमला करने से भी गुरेज नहीं करते हैं। वो ये चाहते हैं कि नबी का जिक्र इस दुनिया से मिट जाए, और माज़अल्लाह इसी नबी के जिक्र को मिटाने के लिए इन लोगों ने जहां तलक के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के माँ और बाप को भी काफिर तलक कह दिया। बड़ा प्यारा अकीदा देकर के जा रहा हूँ हजरत, जब तलक ना आ जाए। तकरीर
बेशक मेरी होती अगर मौजू होता। अब ये जो तकरीर हो रही है बस 2 हदीस मैंने आपके सामने पेश की, लेकिन ये जो हदीस पेश कर रहा हूँ आपके अकीदे के तौर पर जरा अपने ईमान के साथ में बताई, जिस नबी ने जिस माँ के पेट से इस दुनिया खाक गीती के अंदर में आपने जलवा फरमाया हो, क्या उसके माँ बाप भी कभी जहन्नमी हो सकते हैं? यकीनन नहीं हो सकते हैं। अब आज की हदीस पाक आपके सामने पेश करता हूँ कि मकाम मुस्तफा क्या है और हुजूर की निस्बत जिससे हो जाती है उसका मकाम भी कितना बुलंद व बाला हो जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक बड़ी मशहूर हदीस पाक है, बेशक आपने भी सुना होगा, लेकिन हम आपके सामने बिल्कुल चंद लफ्जों के साथ में उस हदीस पाक को सुना करके मैं अपने स्टेज पर गोया के अपनी जगह ले लूंगा। लेकिन जरा इस हदीस को गौर से सुनना प्यारे। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा के अंदर में मौजूद है। इतने में आपके दिलों के अंदर में एक बेचैनी सी पाई जाती है। आप तड़प उठते हैं कि ये बेचैनी किस लिए है। वो बेचैनी जो पाई गई थी वो किसी और के लिए नहीं बल्कि हजरत फातिमा का उस वक्त दिल बेचैन था, इसलिए नबी के तबीयत के अंदर में भी बेचैनी पाई जाने लगी। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा हुजूर का जिगर का टुकड़ा है। जिस तरीके से फातिमा को दिल अगर बेचैन होता आका के दिलों को करार नहीं आता। जब तक के फातिमा को सुकून ना हो जाए मेरे मुस्तफा को भी सुकून ना होता। प्यारे हुजरे आयशा से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निकल पड़ते हैं और निकल करके जाने के बाद सीधे हजरत फातिमा के घर में दस्तक देते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। अंदर जब अपनी बेटी के हाल को देखा तो फरमाया मेरे लखते जिगर ये तुम्हारा हाल कैसे हो गया? हजरत फातिमा फरमाती है या रसूल अल्लाह मामला ऐसा है कि एक तरफ चूल्हे के अंदर में लकड़ी डालती है और या रसूल अल्लाह दूसरे तरफ से जो है रोटी को बेलती भी हूँ फिर तवे में डालती हूँ। या रसूल अल्लाह गर्मी की शिद्दत है जिसके बिना पर मेरा हाल ये हो गया है। हुजूर फरमाते हैं ए मेरे लखते जिगर क्यों ना हो कि आज मैं तुम्हारा हाथ बताता चलूं। करिए सुभान अल्लाह। और कहते हैं मेरी लखते जिगर क्यों ना हो कि आज मैं तुम्हारा हाथ बता दूं कि तुम रोटी बेलती रहो और मैं तुम्हारे हाथों से ले लेकर के तवे पर डालता रहूं। अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोटी को बेलना शुरू कर दिया। आका अपने हाथों पर रोटी को लेते हैं और रोटी ले लेकर के तवे में डालना शुरू करते हैं। प्यारे फिर मामला क्या होता है? चलिए मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वक्त की जो वक्त है उसके हिसाब से अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मैं अपनी तकरीर को ज़रूर आगे आगाज़ बढ़ाऊंगा। आखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह।